इरेशनल नंबर्स क्या होती थी? वो रियल नंबर्स जिन्हें हम p बाई क्यू के फॉर्म में ना लिख पाए, और इस तरीके से जहां p और q क्या है, इंटीजर्स हैं। और हमने डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में देखा था कि इनका नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, कुछ इस तरीके से 0.12, 112, 113, 112, इस तरीके से चीजें हो रही थी। टर्मिनेट तो होता ही नहीं है डेसिमल एक्सपेंशन, और टर्मिनेट में भी रिपीट नहीं होता है। यदि रिपीट हो गया तो वो रेशनल नंबर हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए देखो, प्राइम नंबर है कोई 2 है, इसका रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, ये इरेशनल नंबर बन जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है चलते ही जाएगा, तो माने कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा, और वो रिपीट भी नहीं करेगा। करके देख लेना, 1.414, ये हम बात कर चुके हैं। तो कोई भी प्राइम नंबर है उसका रूट लेंगे तो भी आएगा, क्यूब रूट भी लेंगे कोई प्राइम नंबर का तब भी आएगा। जैसे 5 क्यूब रूट ले लो। ए भी हमारी क्या हो गई, इरेशनल नंबर। पाई है, पाई भी इरेशनल नंबर है। पाई क्या है, सरकमफेरेंस डिवाइड बाय डायमीटर ऑफ सर्किल, सरकमफेरेंस डिवाइड बाय डायमीटर ऑफ सर्किल, यहाँ से चले। और ये जो है ना, इसका मतलब क्या हुआ, ये तो आपको पी बाई क्यू के फॉर्म में दिख ही रहा ना कि सी और डी है। तो हमने क्या बोला था, पी बाई क्यू जो होने चाहिए वो इंटीजर होने चाहिए। यहाँ पे आपकी यदि हमने डी इंटीजर भी ले लिया, मान लो 5 सेंटीमीटर ले लिया, तो क्या सी इंटीजर आएगा? सी इंटीजर नहीं आता है, सी इरेशनल नंबर आता है। कुछ लोगों के मन में डाउट होता है कि इरेशनल नंबर एग्जैक्ट नहीं होते। इरेशनल नंबर मतलब हो गया कि वो एग्जैक्ट नहीं है, वो कुछ और अलग चीज़ है। पाई जो है वो एग्जैक्ट नहीं है। नहीं, एग्जैक्ट तो है, लेकिन हम डेसिमल एक्सपेंशन में उन्हें लिख रहे हैं ना, तो उसमें वो क्या हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है। जैसे अब हम बोले 1/3, एग्जैक्ट नहीं है क्या? है एग्जैक्ट, देखो चलते ही जा रहा है ना, लिख नहीं पा रहा है ना, आखिरी तक चलते जाएंगे तो 1/3 ये तो एग्जैक्ट है ना। तो इसकी वैल्यू है, नंबर लाइन पे आप देखोगे तो कोई ना कोई पॉइंट है, जैसे √2 है, ठीक है, 1 और 2 के बीच में आता है कहीं, ये 0 हो गया। 1 और 2 के बीच में आता है, 2, 3 एंड 3 एंड 4 के बीच में पाई आ जाता है। इन सारे जो इरेशनल नंबर है उनको भी आप नंबर लाइन पे शो कर सकते हो, ठीक है, वो एग्जैक्ट हैं, ठीक है। तो ये कहानी थी इरेशनल नंबर की। अब हमने पहले देख लिया √2 इरेशनल नंबर है ये, अब इनको हम प्रूव करके देखेंगे यहाँ पे कि कैसे √2 जो है वो इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो इन सारे प्रूफ में हम करेंगे क्या, हम इसमें कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में क्या होता है कि हमें जो चीज़ प्रूव करनी है तो हम मान लेते हैं कि इसका अपोजिट ट्रू है, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम करते हैं, फिर बीच में कहीं कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा, फिर उसके बाद बोल देंगे अरे ये तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है कि हमने जो माना था, हमने जो हाइपोथेसिस ली थी वो हमारी रॉन्ग हो गई, ठीक है। अब हम सबसे पहले लेते हैं कि √2 प्रूव करना है, प्रूव दैट √2 इज इरेशनल नंबर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लेट अस सपोज √2 इज रेशनल नंबर, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, तो √2 यदि रेशनल नंबर है तो √2 को हम कोई भी पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ क्यू 0 नहीं है, ऐसे लिख सकते हैं। रेशनल नंबर के लिए पहली यही थी, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख पाए। अब देखो ऐसा है कि 1/3 भी आप उस किसी को लिख सकते हो, 9/27 भी लिख सकते हो ना। तो सिंपलीफाई करके जब आप लिखते हो ना, जो सिंपलेस्ट आता है तो उसको बोलते हैं को प्राइम नंबर जो होता है ना, ये दोनों जो नंबर होंगी वो को प्राइम नंबर्स बोलते हैं उन्हें, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे 9 है और 8 है, ठीक है, प्राइम नंबर नहीं है आपस में, लेकिन इनका आपस में अब और सिंपली मतलब इनका आपस में कोई फैक्टर नहीं है, कॉमन फैक्टर नहीं है, कॉमन फैक्टर जिनका 1 हो, ठीक है। तो ऐसे नंबर होते हैं को प्राइम, यानी इनको आप और सिंपलीफाई नहीं कर सकते। यदि पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख दो तो पी बाई क्यू भी मान लिया कि कोई इस टाइप का था 9/27, अब इसको हमने सिंपलीफाई करके हम ऐसा लिख दे रहे हैं A/B, इस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे ये आ गया सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, वेयर A एंड B आर को प्राइम, ठीक है। अब हमने इसको क्या किया, स्क्वायर कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या आएगा 2 = A² डिवाइड बाय
बी स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, ए स्क्वायर इक्वल्स टू 2b², और हम इसको लिखें ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू b²। ठीक है, इतनी। अब इस चीज पे देखो क्या क्या चीजें इससे निकल के आती हैं। पी बाई क्यू क्या थे हमारे, इंटीजर्स का स्क्वायर किया, 2 से डिवाइड किया और वो इंटीजर का स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि इंटीजर आना चाहिए, यानी 2 से डिवाइड होना चाहिए, यानी ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, 2 से डिविजिबल का मतलब है कि इवन नंबर है। ठीक है, अब एक बात बताओ आप, जैसे 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4। ठीक है, 4 यदि 2 से डिविजिबल है तो 2 भी 2 से डिविजिबल है। अब 3 है, ऐसा तो नहीं होगा ना कि 3 का स्क्वायर किया 9 तो ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा लेकिन 3 2 से डिविजिबल ना हो, ऐसा तो नहीं होगा। यानी यदि किसी नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिविजिबल है, जैसे सपोज करें यदि कोई नंबर है उसका स्क्वायर किया, वो किसी नंबर से डिविजिबल है n से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए कुछ इस फॉर्म में होगा, तभी तो ये n से डिवाइड हो जा रहा है, ए बी और ए बी। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी नंबर है यदि उसका स्क्वायर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब वो नंबर भी उससे डिवाइड होगा। नहीं तो आप करके देख लो कि मान लो इवन नंबर होता कोई, यदि ए स्क्वायर इवन नंबर, इसका मतलब है कि ए भी इवन नंबर होगा। ठीक है, 10 है, 10 2 से डिवाइड है, डिविजिबल है। ठीक है, तो 10 का स्क्वायर 100, ए भी 2 से डिविजिबल है। यानी कि यदि हम उल्टा बोले कि 100 यदि 2 से डिविजिबल है तो 10 भी 2 से डिविजिबल होगा। ठीक, तो ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, इसका मतलब है ए इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। इसका मतलब क्या है कि ए का कुछ फॉर्म ऐसा होगा ना, 2x कुछ इस फॉर्म में होगा ए। ठीक है, अब हमने इसमें वैल्यू पुट कर दिया यहाँ, तो ये क्या हो गया, 2x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2b का स्क्वायर। ये क्या हो गया, 4x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2b²। ठीक है, यानी कि क्या होगा, b स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ये x भी इंटीजर था। ठीक, इंटीजर इंटू इंटीजर था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी स्क्वायर को यदि हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो इंटीजर आ रहा है, इसका मतलब है बी स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, तो बी भी डिविजिबल बाय 2, यानी बी भी कोई नंबर होगा कुछ इस तरीके से हो सकता है ना नंबर। तो जब यदि बी भी 2 से डिविजिबल है और ए भी 2 से डिविजिबल है, और जबकि हमने यहाँ क्या माना था कि ए एंड बी आर को प्राइम, यानी कि इनके कोई कॉमन फैक्टर नहीं कर सकते, सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ठीक है, आल्दो दे आर नॉट प्राइम नंबर, वो प्राइम नंबर नहीं है, 9 और 8 की तरह है, इनको आप कैंसिल आउट नहीं कर सकते, सिंप्लीफाई और नहीं कर सकते, सिर्फ सिंपलेस्ट फॉर्म में है ए और बी। लेकिन हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि यदि हम इनको चाहें तो 2 से और डिवाइड कर दें, यानी कि हम इसे एक्स वाई ऐसे भी कर सकते हैं। तो यानी कि ये क्यों कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन आ गया ना यहाँ, तो इसका मतलब है कि ये गलत हो गया, जबकि को प्राइम नंबर माना था। तो इसका मतलब है कि हमने जो सपोज किया ये हमारा गलत है, और इसका मतलब है यदि ये गलत है तो इसका मतलब क्या है, सही क्या है कि √2 इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, ये है इसका प्रूफ। अब √2 की जगह ऐसे √5 का भी प्रूफ होता है, उसको थोड़ा सा फास्ट करके जल्दी जल्दी करते हैं, क्योंकि ये √2 वाला समझ गए आप तो √5 वाला भी आपको समझ में जाएगा। ठीक है, अब हमें प्रूफ करना है कि √5 इज ए रेशनल नंबर। सबसे पहले क्या करेंगे, मान लिया कि √5 जो है वो रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर है तो हम इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि √5 को हम यदि a/b है, जहाँ a और b क्या है, को प्राइम। ठीक है, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 5 इक्वल्स टू a² b², तो यानी कि a² डिवाइड बाय 5, ये इंटीजर आ रहा है, यदि किसी 5 से हम a स्क्वायर को डिवाइड कर रहे हैं, इंटीजर आ रहा है, इसका मतलब है a² किससे डिविजिबल है, 5 से, तो a भी किससे डिविजिबल होगा, 5 से, यानी कि a को हम कोई ऐसी नंबर मान सकते हैं कि 5x। ठीक है, अब हम यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, 5 इक्वल्स टू 25 x² डिवाइड बाई b², तो ये क्या हो गया, b² डिवाइड बाय 5 इक्वल्स टू x²।
अब यहाँ से फिर चीज़ देखो, x क्या था, इंटीजर, ये भी इंटीजर था ना, x ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंटीजर आ रहा है, बी स्क्वायर में 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो इंटीजर आ रहा है, यानी कि बी स्क्वायर किससे डिविजिबल है, 5 से, यानी बी किससे डिविजिबल है, 5 से, यानी बी को हम 5/, ऐसा लिख सकते हैं। तो a अपॉन बी क्या हो गया, x अपॉन बाई, यानी कि हम इसको और सिंपलीफाई कर सकते हैं, और जबकि हमने बोला है कोप्राइम है, तो इसका मतलब क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। तो यानी कि हमने जो माना है ये गलत है, इसका मतलब हो गया कि √5 इज इरेशनल नंबर। तो इस तरीके की बिल्कुल सिंपल तरीके से हम इसको प्रूव कर लेते हैं। अब एक और आसान सा प्रूफ है, इससे ज़्यादा आसान होता है यदि आपको कोई नंबर इस तरीके से बोल दिया जाए, 2√5 को प्रूव करना है कि रेशनल नंबर है, तो हम क्या करेंगे, इसमें भी वही p/q के फॉर्म में लिख दिया और इसको फिर a/b के फॉर्म में कोप्राइम नंबर मान लिया। फिर √5 को हम ऐसा लिख सकते हैं a/2b, और जब हमें पता है √5 क्या है, √5 इज इरेशनल नंबर, ठीक है। a एंड 2b क्या आएगी, रेशनल नंबर आएगी, ठीक है, इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर। तो इसका मतलब एक कभी हो सकता है क्या, इरेशनल इक्वल्स टू रेशनल, नहीं हो सकता ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो माना है ये गलत है, ठीक है। कम से कम स्टेप लिए और देखो नंबर भी पूरे मिल जाएंगे आपको। तो मतलब हमारी हाइपोथेसिस रॉन्ग हो गई, इसका मतलब ये इरेशनल नंबर है। अब एक और क्वेश्चन जो बन जाता है वो इस टाइप का बन जाता है, 5 + √2, इसको बताना है कि ये रेशनल नंबर है। तो इसमें क्या करना है, इसमें भी ऐसे ही करो कि मान लिया ये रेशनल नंबर है, तो p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि इसको सिंप्लीफाई करने पे हम कोप्राइम नंबर्स के रूप में ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, √2 यहाँ और a/b - 5 यहाँ, इसको लिख लेंगे a - 5b डिवाइड बाय b। a इंटीजर है, ठीक है, 5 इंटीजर है, b इंटीजर है, तो a - 5b भी क्या होगा, इंटीजर, ठीक है। और इंटीजर डिवाइड बाय a भी इंटीजर है और a इंटीजर आ जाएगा, इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर क्या आएगा, रेशनल नंबर। और जबकि √2 को पहले से प्रूव कर चुके हैं कि √2 क्या है, रेशनल नंबर। इसका मतलब क्या हो गया कि ऐसा तो होना नहीं चाहिए कि रेशनल नंबर और रेशनल नंबर आ जाए दोनों तरफ, एक तरफ रेशनल नंबर और एक तरफ रेशनल नंबर होता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसका मतलब है कि हमने जो माना है वो गलत है, तो ये गलत है। इसका मतलब है 5 + √2 इज इरेशनल नंबर। एक और बिल्कुल सिंपल सा जो बनता है वो और बता देता हूं मैं आपको। सपोज 1/√5 को प्रूव करना है कि रेशनल नंबर है, तो क्या करना है, ठीक है, इसको मान लेंगे ये रेशनल नंबर है, मान लिया, तो इसको a/b के फॉर्म में लिख लिया, ठीक है, a/b के फॉर्म में, a/b और a और b क्या है, कोप्राइम। अब क्या किया हमने, अब हमने दोनों यहाँ पे √5 और √5 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, तो क्या गया, √5 डिवाइड बाय 5 इक्वल्स टू a/b, तो √5 इक्वल्स टू 5a डिवाइड बाय b। सेम अप्रोच लगानी है, इस तरफ है इरेशनल नंबर, ये दोबारा से प्रूव नहीं करने जाना है आपको, एग्जाम में क्वेश्चन आता है रेशनल नंबर है और ये रेशनल नंबर है, क्योंकि ये इंटीजर इंटू इंटीजर, तो इंटीजर इंटू इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर, दैट मीन इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर, दैट इज रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर कैसे रेशनल नंबर के बराबर हो सकती है, इसका मतलब हमारी हाइपोथेसिस रॉन्ग है, और 1/√5 जो है वो इज इरेशनल नंबर। ओके, तो इतना तक हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक्सरसाइज कर लेंगे RS अग्रवाल में जो अच्छे क्वेश्चन दिए हैं वो, और जो भी मिसलेनियस क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन हम बस ये लास्ट एक्सरसाइज में कर लेंगे।